नमस्ते दोस्तों, फेयर विद फन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए फिर आज चलते हैं बड़ी खबर की ओर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बनी सहमति, रूस से तेल खरीद को लेकर नई बहस शुरू। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे ट्रेड डील आखिरकार सहमति के करीब पहुंच गई है। इसी डील के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाने वाले टैरिफ को घटाकर 18% तक करने का फैसला लिए हैं। खास बात यह है कि यह टैरिफ भारत के कई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताइवान और चीन के मुकाबले कम बताए जा रहे हैं। इसी फैसले को भारत के लिए बड़ी आर्थिक उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। अमेरिका के तरफ से लगातार दावा किए जा रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदने कम करने या बंद करने पर सहमति दे दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किए गए। रूस ने क्या कहा, इस पूरे मामले पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने न्यूज एजेंसी राइटर को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक समझदारी बेहद मजबूत है और उन्हें भारत की तरफ से तेल खरीद बंद करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने साफ कहा कि रूस अपने विदेश नीति में किसी भी बदलाव की परवाह किए बिना भारत के साथ संबंध मजबूत करता रहेगा। फेसबुक के मुताबिक मॉस्को भारत के साथ हर स्तर पर सहयोग बढ़ाने को तैयार है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से भरोसे और समझदारी पर आधारित है। ट्रंप का दावा और सोशल मीडिया का पोस्ट। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर दावा किया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान व्यापार, यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर अमेरिका यहाँ वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीद सकता है। ट्रंप लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। भारत रूस व्यापार पर असर की संभावना। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा था। बीते वर्षों 2024 से 25 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था, जहां भारत ने लगभग 52.7 अरब डॉलर का तेल रूस से खरीदा था। अगर भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद करता है तो दोनों देशों के व्यापार में भारी गिरावट आ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों मानते हैं कि भारत के लिए रूस पूरी तरह छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि सस्ता तेल भारत की ऊर्जा जरूरत का अहम हिस्सा है। सरकार का पक्ष। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस ट्रेड डील को भारत के लिए ऐतिहासिक और फायदेमंद बताया है। उनके मुताबिक यह डील भारत के नियमित किसानों और उद्योग के लिए नई अवसर लेकर आएंगी। उन्होंने कहा कि महीनों से भारत और अमेरिका की टीमें इस डील पर काम कर रहे थे और कई जटिल मुद्दों पर बातचीत के बाद यह समझौते संभव हो पाए हैं। सरकार का दावा है कि इस डील में भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि और डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल, जेम्स एवं ज्वेलर्स, लेदर और मरीन सेक्टर को भी इस डील से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष ने उठाया सवाल। वहीं विपक्ष इस डील को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर भारत अमेरिका से बड़े स्तर पर ऊर्जा और अन्य सामान खरीदेगा तो घरेलू उद्योगों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि ट्रेड डील से जुड़े जानकारी पहले अमेरिका की तरफ से
क्या सामने आए हैं और भारत सरकार ने अब तक पूरी विवरण क्यों नहीं बताया। विपक्ष का आरोप है कि अगर भारत अमेरिका ऋषि उपलब्धों पर ट्रेड कम करता है तो भारतीय किसान को नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी चिंता जताई कि क्या इस डील के कारण मेक इन इंडिया और छोटा उद्योग प्रभावित होंगे। आर्थिक और रणनीतिक संतुलन की चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय वैश्विक राजनीति में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग भारत के लिए जरूरी है, वहीं रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदारी रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखे हैं। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार और वैश्विक रणनीति संतुलन, इन तीनों को साधना भारत के लिए आसान नहीं होगा। आगे क्या होगा? फिलहाल भारत सरकार की तरफ से रूस से तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति साफ होने की उम्मीद है। ट्रेड डील के पूरे वितरण सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस समझौते से भारत को कितने फायदे और कितने जोखिम हो सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों इंडिया के रिलेटेड में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक बड़ी खबर की ओर।